जय हिंद। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राहुल मैथ पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट पार्ट 11 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है समुच्चय में संक्रियाएं एवं बेन आरेख। समुच्चय में संक्रियाएं 3 हैं। इसमें पहला है क्या, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, इसका संकेत होता है, देखिए दोस्तों ऐसे, इसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। अब जैसे अब 2 सेट दिया है तो 2 सेट के बीच में आएगा तो क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए सेट ए है, ई वाला सेट ए है, 1 2 3 4 5, और सेट बी एक है 6 7 8 9। तो ये दोनों के बीच में यूनियन का चिन्ह आएगा तो क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। अगर 2 सेट दिया है, इसका ए यूनियन बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 सेट दिया है, इसका ए यूनियन बी हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है मिला देना, आपस में अवयवों को मिला देना। इससे अब आसान भाषा नहीं होगा, आप इसी से समझिए, अवयवों को मिला देना, एक में मिला देना, 2 सेट के एक सेट बनाकर अवयवों को मिला देना। ए यूनियन बी, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें 6 7 8 9। दोस्तों हमारा यही ए यूनियन बी हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.4 में पूछेगा कि दे देगा 2 सेट दे देगा, ए यूनियन बी निकालना है तो ऐसा ही मिला देना है दोनों अवयवों को आपस में। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान लीजिए एक सेट ए दिया है 5 6 7 8। एक सेट बी दिया है 5 7 8 10 9 11 15। इसका बोलेगा कि ए यूनियन बी निकालिए, तो हम लोग सिंपल बात है, ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। पहला सेट को लिख दीजिए 5 6 7 8। अब देखिए दोस्तों, सेट बी में भी 5 6 7 8 रिपीट हो रहा है। तो हम आपको बताए थे पहले कि सेट में, समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होता है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे 5 6 7 8। इसमें 9 10 11 15, यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं इसका वेन डायग्राम के बारे में। इसका वेन डायग्राम, इसमें एक टॉपिक है वेन डायग्राम, इसका कैसे बनेगा। वेन आरेख, वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम। तो दोस्तों इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। वेन डायग्राम को पहले एक वर्ग में दर्शाया जाता है। ये वर्ग है, इस वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ग को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसमें 2 वृत्त आ जाएगा। किसी का भी डायग्राम दिखाना हो, वेन डायग्राम, तो पहले ये वाला काम करना जरूरी है। किसी भी डायग्राम में, चाहे ए यूनियन बी का हो या चाहे कोई और हो, तो इस वर्ग को क्या कहते हैं, इस वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वृत्त को समुच्चय बोलेंगे। इस वृत्त को समुच्चय बोलते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये वर्ग को हम लोग, ये वर्ग को यूनिवर्सल सेट यू बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय।
तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला देना। तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को पेंट कीजिए दोस्तों। यही हमारा दोस्तों ए यूनियन बी का वेन आरेख हो जाएगा। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। दोस्तों आशा करता हूं कि वेन आरेख ए यूनियन बी का बहुत ही अच्छा तरह से इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों दूसरा पर चर्चा करते हैं, दूसरा टॉपिक पर। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का चिन्ह ऐसे होता है। तो वैसे बात, जब दो सेट दिया है तो इंटरसेक्शन को कैसे दर्शाएंगे। मान लीजिए एक सेट ए है, ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक सेट बी है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो ये दोनों के बीच इंटरसेक्शन दर्शाना हो तो हमको इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन में कहेगा कि दो से इंटरसेक्शन निकालिए, तो कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है कि जो सेट ए में और सेट बी में कॉमन भाग, दोनों में जो अवयव कॉमन है वही इसका इसी में होता है, इस सेट में होता है। ए इंटरसेक्शन बी में होता है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें दोस्तों 4 है। तो कॉमन अवयव 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 3 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे दूसरा एग्जाम्पल पर हम चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए एक सेट ए है 1 5 7 और दूसरा सेट बी है 5 7। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी 5 7, दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देंगे, यही हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा। इंटरसेक्शन दोस्तों आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जो अवयव दोनों सेट में कॉमन हो, दोनों सेट में जो कॉमन हो, जैसे सेट ए में सेट बी में, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो 2 3 4 ए इंटरसेक्शन बी बराबर। अब दोस्तों अब आते हैं इसके वेन डायग्राम पर, वेन आरेख पर। वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम पहले आपको क्या बताए हैं, पहले वर्ग बना देना है। इस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वर्ग को कहते हैं सार्वत्रिक समूच, यूनिवर्सल सेट। इसमें अब 2 वृत्त कर देंगे, इसको सेट ए बोलेंगे, इसको सेट बी बोलेंगे। तो हमको क्या दर्शाना है, ए इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम दर्शाना है। तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन हो, तो देखिए इस सेट में कॉमन पार्ट कौन है, कॉमन पार्ट यही है, इसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, वेन डायग्राम तथा ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत ही अच्छा तरह से डाउट क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। जैसे एक सेट ए दिया है, इसको घटा देना है, समुच्चयों के अंतर दोस्तों यही होता है। आपको बता देते हैं, ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए कभी नहीं बराबर दोस्तों होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल से हम लोग सीधे एकदम बता देते हैं। मान लीजिए सेट ए बराबर 1 2 3 4 है और सेट बी बराबर 2 3 5 8 है।
तो दोस्तों हमको a माइनस बी अगर निकालना है, a माइनस बी, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको हटा देंगे। ई वाला कॉमन है 2 है, ई वाला 2 है, ई वाला 3 है, ई वाला 3 है। कॉमन तो इतना ही अवयव है, कॉमन इस दोनों में से डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों अगर पूछेगा a माइनस बी, पहले अगर पूछेगा a माइनस बी तो a वाला जो शुरू में पार्ट है उसके सेट को अब सेम उतार देंगे। a माइनस बी बराबर, इसमें 2 अवयव बचा है 1 और 4। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों अब सेम बात, अब अगर कहेगा कि b माइनस ए बताओ, तो दोनों में से तो कॉमन तो हट गया। अब जो आगा है b वाला, तो b वाला सेट अब उतार देंगे। b माइनस ए बराबर 5, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों अब देखिए 5, 8 बराबर 1, 4 कभी नहीं होगा सेट। यही बात दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छा तरह से एग्जाम्पल सहित समझ में आ गया होगा, समुच्चयों का अंतर। अब दोस्तों हम इसके वेन डायग्राम पर चर्चा करते हैं। वेन डायग्राम पर दोस्तों, तो वेन डायग्राम पहले बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले a माइनस बी के बनाते हैं। तो पहले एक वर्ग बनाइए, इसके बाद इसमें 2 सेट लिखिए, एक वृत्त के रूप में, एक a है, एक b है। ये किसका बनाएंगे? a माइनस बी का। ई वाला ई वर्ग क्या है? यूनिवर्सल सेट है दोस्तों। तो a माइनस बी में क्या हम बताए हैं? कॉमन है जो दोनों में हटा दीजिए, कॉमन ई वाला पार्ट है इसको हटा दीजिए। सिर्फ कॉमन है जो दोनों में, इसको हटा, इसको नहीं लिखना है। सिर्फ a माइनस बी पूछेगा तो सिर्फ a को पेंट करेंगे, a के भाग को। वैसा ही दोस्तों b माइनस ए का देख लीजिए। पहले एक वर्ग बनाएंगे, इसमें 2 वृत्त रखेंगे। ई सेट ए है, ई सेट बी है। तो अब की बार b माइनस ए बोल रहा है, जो दोनों में कॉमन है उसको हटा देंगे। अब पहला है b है, तो बी ए वाला पार्ट हमको करना है। आई वाला हो गया यूनिवर्सल सेट। दोस्तों आशा करता हूं कि समुच्चयों का अंतर वेन डायग्राम तथा ऐसे a माइनस बी करके आप बहुत ही अच्छा तरह से आज सीख गए होंगे कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी है सम्मिलन के तथा सर्वनिष्ठ के, यूनियन और इंटरसेक्शन के, उसको हम लोग बारी से चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। दोस्तों पहला है a यूनियन b बराबर b यूनियन a होगा। ये क्रम विनिमय नियम से ये हो जाएगा। दोस्तों दूसरा है a यूनियन b कोष्ठ में है, फिर यूनियन c, तो बराबर इसको a यूनियन कोष्ठ b यूनियन c लिख सकते हैं इसका सहचर के नियम से। दोस्तों a यूनियन फाई बराबर a होता है। a यूनियन a बराबर a होगा वर्गसम नियम से। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय यूनियन a बराबर यूनिवर्सल सेट आएगा। दोस्तों ई वाला प्रूव आप कर सकते हैं, 2 को सेट बना लीजिए, उसी को देखकर दोस्तों आप प्रूव अभी आप कर लीजिए वीडियो देखने के बाद। कोई दिक्कत होगा तो हमको कल कमेंट में कर दीजिएगा, परेशानी होगा तो बता देंगे। अब इंटरसेक्शन के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं सर्वनिष्ठ के। a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a, फिर वही बात क्रम विनिमय के नियम से ये होता है। कोष्ठ में है a इंटरसेक्शन b और फिर इंटरसेक्शन c बराबर a इंटरसेक्शन कोष्ठ b इंटरसेक्शन c होगा। फाई इंटरसेक्शन a बराबर फाई हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन a बराबर a। दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आज के वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और कुछ वीडियो से सीखने को मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय।